ऊपर दो पंक्तियां लिखी हैं, ढोल गंवार सूद पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इधर बाएं हाथ दिल पे हाथ धर के कहिएगा कि ये जो आजकल बहुत चर्चा में ये दो पंक्तियां आ गई हैं, वैसे हैं तो बहुत सालों से चर्चा में, राम जाने जब से, हाँ, ये नए नए वादी लोग पैदा हो गए तब से चर्चा में हैं। एकदम सच सच बताइएगा, इसके ऊपर कौन सी लाइन है और इसके नीचे कौन सी लाइन है, क्या जानते हैं? ये कहां लिखी है, जानते हैं? इन सवालों के उत्तर यदि आपके पास हैं तब तो आप इस बहस को करें, और यदि इन सवालों के उत्तर ही नहीं जानते हैं तो बहस क्या खाक करें। अरे सब छोड़ो, आप खाली इसमें ये चार अक्षर ढोल गंवार सूद पस उनारी ये जानते हैं मतलब, और ताड़ना का अपने मन से मतलब निकालते हैं। हम तुमसे सकल पूछे तो अपनी सकल देखने लगोगे कि सकल का मतलब। सकल माने जानते हो का? सकल माने होता है संपूर्ण, यानी सब। सब। तो आज हमारा मन हुआ कि हम आपको बताएं कि ये जो दो पंक्तियों पे ये बवाल दुनिया मचाए पड़े हैं, कौआ कान ले गया ले गया ले गया, अरे है कहां ये कौआ कान, देखो तो किसका कान है। तो इसके लिए हम आ गए आपको बताने की ये पंक्तियां लिखी कहां है। तो बच्चा, श्री रामचरितमानस ये है। श्री रामचरितमानस में 7 कांड है, उसमें सुंदर कांड है। सुंदर कांड में ये पंक्तियां हैं सबसे आखिर में। पूरे सुंदर कांड में 60 दोहों पर चौपाइयां लिखी हुई हैं, और आप जब 57 के बाद चलते हैं तब ये दृश्य आरंभ होता है, यानी सुंदर कांड के सबसे अंतिम पन्नों में। यदि आपके पास भी हो तो उठा लीजिएगा, एक बार कम से कम पढ़ लीजिएगा कि ये जिस लाइन पर बहस कर रहे हो भैया, इसके ऊपर क्या लिखा है और नीचे क्या लिखा है, इसकी व्याख्या कौन क्या कर रहा है। ताड़ना माने मारना पीटना ले रहा है कि ताड़ना माने देखना ले रहा है, क्या ले रहा है, सब बात की बात है। पहले जो लिखा है उसका मतलब तो समझ लें। तो हमारा मन किया कि इस लाइन के आगे और पीछे क्या है यह तो आप जान लो। तो आइए हम आपको बता देते हैं दृश्य क्या है, दृश्य क्या है, और उस दृश्य से आप इस पूरी बात को समझ लीजिएगा। वैसे ताड़ना के तमाम, अगर बस एक बात कहना चाहूंगा, हिंदी में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आपने बचपन से सुना है, कनक कनक ते सौगुनी मातकता अधिकाय। एक कनक के धतूरा मतलब होता है, एक कनक का मतलब सोना होता है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन के तमाम मतलब होते हैं, 3-3 मतलब, बेसिक तो मतलब 3 होते हैं। मतलब एक शब्द के कई मतलब ले रखे हैं। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि हम बहुत दिन से ताड़े रखे थे कि तुम ये काम करने वाले हो, तो अभी ताड़े रखे माने का तुमको बहुत दिन से पीटे रखे थे। अरे ताड़े रखे थे माने नजर लगाए रखे थे, ध्यान दिए रखे थे, यही तो मतलब हुआ। हम ताड़ रहे हैं, क्या कर रहे हो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हाँ जी, बोला जाता है हिंदी में, ये तो खूब चलता है। तो जब चलता है तो ये ताड़ना माने पीटे रखे थे तुमको, हम ताड़े रखे थे तुमको, ये चीज हम ताड़ के रखे थे, इसका मतलब हम पीटे रखे थे। हाथ है यार, बहुत मतलब हो सकता है, लेकिन फिर से आज मतलब बहुत लोगों ने व्याख्या कर दी है यूट्यूब पर, और बहुत सारे ज्ञानी मुनि जन इसकी बड़ी बढ़िया व्याख्या करते होंगे। मैं व्याख्या पर जा ही नहीं रहा हूं, व्याख्या की बात बाद में करूंगा। मुख्य मुद्दे की बात आज हमारा करने का मन है कि ये लाइन लिखी कहां है, और देख लिया जाए। तो कहानी क्या है? कहानी है कि भगवान श्री राम को ये पता चल चुका है, हनुमान जी लंका में जाके पता लगाए थे कि सीता माता वहां है, लौट के आए, बताया कि लंका में है और ये समंदर पार करना पड़ेगा। अब समंदर पार करना पड़ेगा तो पार कैसे हो? तो भगवान श्री राम एक पैर पर खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़कर समुद्र से 3 दिन तक प्रार्थना किए, ये समुद्र भैया रास्ता दे दो हमको, हम चले जाएं, हमारी सीता उधर है। नहीं माना भैया, समुद्र नहीं माना। तो पूरी बात क्या बताऊं, खाली ये दोहा पढ़ के सुना देता हूं कि जो लिखा है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। विनय न मानत, जलधि माने समुद्र होता है, ये जलधि जड़ यानी ये जड़ मूर्ख, ये जड़ समुद्र मेरी विनय नहीं मानता है। 3 दिन बीत गए हैं और तब बोले राम सकोप, गुस्से से बोले रामचंद्र जी कि भय बिन होय न प्रीत, बिना डर के प्रेम नहीं होता। अब कितनी बढ़िया सामाजिक बात समझा दी, सोशल लाइफ का एकदम जबरदस्त ज्ञान दिया है कि भय बिन होए न प्रीत। अगर आप किसी से प्रेम बनाए रखना चाहते हैं, मतलब वो इंडिविजुअल वाले प्रेम की बात नहीं है, अगर आपका सम्मान हो तो उसके लिए जरूरी कि थोड़ा आदमी आपसे भय, आपको रत्ती भर कोई मान सम्मान नहीं देगा, अगर आपके भीतर का भय वाली बात नहीं होगी तो भय बिन होए न प्रीत, कितनी सुंदर बात कही। अब फिर रामचंद्र कहते हैं लक्ष्मण बाण सरासन आनु, लक्ष्मण जाओ बाण और सरासन, बाण माने बाण और सरासन माने धनुष, लेकर के आओ, और सोखाऊं वारिधि बिसिख कृषाणु, मैं सुखा डालता हूं, वारिधि माने समुद्र को, बिसिख माने आग, और बिसिख माने तीर, और कृषाण माने आग, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सुखा डालता हूं।
और 60 सन, अब कितनी बढ़िया बात समझा रहे तुलसी बाबा, भगवान श्री राम के मुंह से कहलवा रहे हैं कि 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। 60 यानी दुष्ट के साथ विनय करोगे और कुटिल के संग प्रेम निभाओगे, और सहज कृपण जिसके भीतर कृपणता कंजूसी भरी पड़ी है उसके साथ उदार उपदेश की बात करोगे, और ममता रत सन ज्ञान कहानी, जो ममता में मोह में डूबा हुआ है उसको ज्ञान का उपदेश दोगे। अति लोभी सन विरत बखानी, जो अत्यंत लोभी है उसको वैराग्य का बखान उसके सामने करोगे। क्रोधी सम, जो क्रोधी आदमी है उससे शांति की बात करोगे, और कामी ही हरकता, जो काम में लस्ट में डूबा पड़ा है उसके साथ भगवान की चर्चा करोगे। तो ये मान लो कि ऊसर बीज बये फल जथा, जैसे ऊसर में जहां कोई चीज उगे ना वहां कोई वो क्या कहते हैं बीज बोवे, तो जिस प्रकार फल मिलेंगे अर्थात फल मिलबे नहीं करेंगे, वही हाल यहां होगा। ये दृश्य है कि समुद्र बात नहीं मान रहा है तो भगवान गुस्सा होकर के कहते हैं कि लाव अग्निबाण सुखा देते। अब इसके बाद आगे अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण जी तो चाहते रहे ला भैया मारो तीर, कहां हुआ प्रार्थना कर रहे हो। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानो प्रभु विसिख कराला, उठी उदधि उरे अंतर ज्वाला। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरा जंतु जलनिधि जब जाने। कनक थार मन भरी मनि गण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। अर्थ पढ़ लीजिएगा, इसीलिए किताब से फोटो खींच के लगा दिया कि खुद पढ़ लीजिएगा। जब सब अकुलाने लगे, अग्निबाण भगवान ने चढ़ा दिया, मछली और नदियां मतलब वो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु वो अकुला गए उस अग्नि से, तब ये कनक थार सोने की थाल में भरी मणिगण नाना, तमाम प्रकार की मणियां भर करके विप्र ब्राह्मण का रूप बना करके आयो तजिमाना, अपना घमंड छोड़ करके समुद्र आ गया। और ये कहानी कौन किससे कहता है? 4 आदमी का था वाचक है, ये कभी और बताऊंगा। अभी काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि काटे पई कदरी फरे, काटने से ही केला फलता है। कोटि जतन को सींच, करोड़ों जतन कर ले कोई सींच डाले लेकिन काटने पे ही केला फरेगा। और विनय न मान खगेश सुनो, डांटे ही पवनो नीची। तो विनय न मान माने विनय से, हे खगेश हे गरुड़ जी, विनय से नीच आदमी मानता नहीं है, डांटने से ही मानता है। ये समुद्र और भगवान श्री राम के कथानक की बात है। अब आप समझिए इतनी बात हम काहे बताए? ये इसलिए बताए कि वो 2 लाइन जिसका नरक मचाए दुनिया पड़ी है वो यहां लिखी है और कहानी ये चल रही है। समुद्र डर करके आया है भगवान श्री राम के सामने। सब है सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब गुण मेरे। डर करके सिंधु आया, भगवान के चरण पकड़ लिए, क्षमहु नाथ क्षमा कर दो हे नाथ, सब हमारे अवगुण क्षमा कर दो। गगन समीर अनल जल धरनी, माने ये क्या कहते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये जितने कुछ हैं इनकी जो करनी है, जो इनका कार्य है, जो इनका स्वभाव है, जड़ता है, पड़े रहते हैं। तब प्रेरित माया उपजाए, सब तो तुम्हारी माया से है भगवान बने हैं। सृष्टि है तो सब ग्रंथ निगाए, सृष्टि में सब तुम्हारी माया के लिए ही, तुम्हारी प्रेरणा से ही तो बने हुए हैं। ये सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। और प्रभु आयस जय कह जस आई, सोते ही भांति रहे सुख लाई। प्रभु के आज्ञा से जो जिसका स्वभाव है वो वैसे ही रहता है और अपने सुख से उसका जीवन यापन चलता रहता है। अब वो समुद्र कहता है कि प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, भगवान तुमने बहुत भला किया जो हमको ये सीख दे दी। हाँ कि हम तो जड़ पड़े थे, मर ज्यादा पुण्य तुमरी की नहीं, किंतु ये मर्यादा तो आप है कि बनाई है कि जो जड़ आदमी है वो जड़े रहेगा, उसको सिखाना समझाना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको हमारा ध्यान रखना पड़ेगा, आपने हमारा ये ऐसा बना दिया है तो आपको हमारा ध्यान रखना पड़ेगा, सिखाना समझाना पड़ेगा। आपने हमको सीख दी डांट फटकार करके, हमको समझ आ गई ये बात कही। अब समुद्र कहता है ढोल गंवार सूद पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी ढोल गंवार शूद्र पशुनारी जो है ये सभी ताड़ना के अधिकारी हैं। अब ताड़ना माने तुम वह डंडा लेके छड़ी समझे हो, ताड़ना माने बहुत कुछ होता है। अब यहां आप शिक्षा ले लीजिए, जो आपकी मर्जी जो ले लीजिए, लेकिन हम कहते हैं तुम न लो। वैसे आपको बताएं ये जब ये मैं क्या बताऊं, ये डबल स्टैंडर्ड हमारे अवधि में तो बहुत तगड़ा शब्द इसके लिए कहते हैं, लेकिन अध्यापक हूं, मर्यादा है इसलिए कह नहीं रहा हूं। जब वो महाभारत सीता जी वाला वो चल रहा था तो लोग बाग ऐसे दिखा रहे थे, देखो तुम्हारी गीता प्रेस में लिखा है, ये मतलब होगा, यही इसका मतलब होता है, तुमको मानना पड़ेगा। और हमारी गीता प्रेस की किताब है श्री रामचरितमानस, उसी में से हमने निकाला है। इसमें क्या लिखा हुआ देखो, मतलब जो लिखा उस मतलब को समझो। लिखा है ढोल गंवार, अगले पन्ने पर चले जाओ, शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं।
नहीं, ये तो मैनेज करने के लिए लिख दिए होंगे, मतलब क्या कहें, डबल स्टैंडर्ड वाला सबसे बीभत्स शब्द जो होता है वही कहने का हमारा जी कर रहा है। अरे भैया, जब उधर की ताबरेज मान लो तो इधरों मान लो, और या तो बवाल न करो। और एक बात और आपसे कहें, ये बताओ, आज तक ये मतलब मान लो कि ये ताड़ना माने पीटना लिखा, मान लो आज तक कौन आदमी रामचरितमानस पढ़ के अपनी स्त्री को पीटा? कौन पीटा हमको बताओ? कोई रामचरितमानस गा गा के ऐसे कोई पीटा? अरे फिल्में देख देख करके लोग मर्डर कर रहे हैं दुनिया भर का, तो उसको तो तुम कहते हो अभिव्यक्ति की आजादी है। अरे जहां से समाज बिगड़ रहा है वो सुधारोगे नहीं, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। बात कहां करेंगे? तो रामचरितमानस में लिखा है समाज बिगड़ा जा रहा है। अरे भैया, भगवान नाम लेकर के गाते हैं, भगवान का नाम लेकर के गाते हैं। हाँ, आदमी भक्ति में एकदम आत्मा में लीन है, ये रामचरितमानस पढ़ के जाने कितने भवसागर तर गए, और तुम उसमें आके बिला वजह का बाल की खाल निकाल करके बिला वजह झगड़ा। अरे जब तुम इस लाइन के इस पंक्ति के ऊपर नीचे क्या लिखा है ये नहीं जानते, सकल का मतलब नहीं जानते, सकल माने संपूर्ण होता है, याद कर लो, सकल माने लोग यही सकल समझेंगे, ये तक नहीं जानते, तो काहे लिए बहस करते हो भाई? ये सब बहस व्यर्थ है। उसका जो तुलसी बाबा ने कितनी सुंदर बातें इसमें बताई हैं। अरे ये किताब पढ़ करके खोपड़ी में समा लो तो बात समझ में आवे। जो विपक्ष में बोलते हैं वो, और जो पक्ष में बोलते हैं वो, सबके लिए कहता हूं कि ये पुस्तकें, ये ग्रंथ हैं पढ़ करके जीवन को सुधारने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। और एक बात बताओ, क्या भगवान राम ने कहा है कि सूद पशु नारी ताड़ना का अधिकारी? मान लो कि जो तुम मतलब मानते हो, ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग मानते हैं, हम कह रहे हैं मान लो यही यही लिखा है, तो ये बताओ का भगवान राम कहे हैं या तुलसीदास जी कहे हैं? अरे दो जने झगड़ा कर रहे हैं, उसमें एक आदमी डर गया है, एक आदमी परेशान है, तो अपने तर्क में जो उस, अच्छा तुलसीदास जी हैं तो वही अकबर के समकालीन है तुलसीदास जी, उसी युग की तो बात करेंगे। जैसी लोगों की दशा थी, चलो उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, दुनिया एग्जाम्पल देती थी, कभी आदमी एक लाइन एग्जाम्पल में लिख गया, लेकिन पूरी रामचरितमानस में इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं, वो समझोगे नहीं? वो काहे समझेंगे? वो समझेंगे तो प्रोपेगेंडा नहीं बिगड़ जाएगा, और वो समझेंगे तो फिर वो राम के नाम पर ये खेल कैसे चलेगा? एक पक्ष वो आ जाता है, एक पक्ष वो आ जाता है, क्या कहा जाए? ये पुस्तकें ऐसे, ये पढ़ने के लिए नहीं कि अलमारी में रख के वहां आरती घुमाओ, ये इसलिए कि इसको पढ़ो, जो विरोधी हैं वो पढ़ें, और जो पक्ष में है वो भी पढ़ें, जिनकी भक्ति भावना है वो भी पढ़ें, जिनकी तर्क की भावना है वो भी पढ़ें। पढ़ें, एक बार किताब पढ़ लीजिए तब बोलिए, संदर्भ समझ में आ जाएगा किस संदर्भ में बात कही गई है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मैं प्रभु की आज्ञा से मैं सूख तो जाऊंगा, कथानक तो सुने लीजिए, प्रभु की आज्ञा से हम सूख तो जाएंगे, लेकिन आपकी सेना उतर जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं होगी, मेरी मर्यादा नहीं रह जाएगी। हाँ, आप इसके बाद जो मन करे वो करिए। तो सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई, और जय विधि उतरे कपि कटकुता सो कह उपाय। फिर भगवान श्री राम प्रेम से कहते हैं, अत्यंत विनीत वचन जब सागर के उन्होंने सुने तो कृपाल मुस्कुराए, भगवान श्री राम मुस्कुराए, और उन्होंने कहा कि जिस विधि से मेरी कटक यानी मेरी सेना उतर जाए वो उपाय है मित्र, है तातु कहो। अब ये देखो, थोड़ी देर क्षणिक गुस्सा वाली बात थी, उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने अपनी बात कही, बात खत्म। इसमें कहां लिखा है कि ले डंडा पीटने लगा? लेकिन वही प्रोपेगेंडा, वही बहस, मतलब खोपड़िया जब पगला गई कसम से सुन सुन के, ये टीवी खोलो तो यही बात, तो हमारा मन किया कि कम से कम हमारी बात जिन तक पहुंचे वो जाने। ये पुस्तकें पढ़ करके उनको अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हैं। ये रामचरितमानस एक बार पढ़ लें तो, चूंकि मैं अध्यापक हूं बताता हूं, हिंदी छात्रों की हिंदी सुधर जाएगी। देखो कितना पर्यायवाची विलोम तुम इसमें सीख गए, और जो लोग धर्म मर्म को जानना चाहते हैं वो भी जीवन की अच्छी बातें सीख सकेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि ये बिला वजह की बहस खत्म हो करके इस बात को हाँ सही ढंग से लिए जाने की जरूरत है, तो ये वीडियो अन्य लोगों को भी भेजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।